Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. कॉरपोरेशन में 4 न्यू पर्सन्स की एंट्री हुई थी, जिसमें से 2 अल्फ़ा थे और 2 ओमेगा थे। एक अल्फ़ा को हर कोई जानता था, जो सॉन्गलैंग था, जिसने ब्यूटीफुल वाइट टक्सीडो पहन के रखा था। वही दूसरी तरफ एक पेयर ऑफ कपल, मतलब अल्फ़ा और ओमेगा की एक कपल ने बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक एंड वाइट कॉम्बो का ड्रेसअप किया हुआ था। जो दोनों अल्फ़ा थे वो हद से ज़्यादा हैंडसम थे, वही ओमेगाज हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। खासकर फ्रंट में जो अल्फ़ा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, साथ ही एक डोमिनेटेड अल्फ़ा लग रहा था। वही उसका ओमेगा भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सॉन्गलैंग तो हैंडसम ही था, वही दूसरी तरफ जो ओमेगा उन तीनों के साथ था वो एक गर्ल थी, मतलब वो एक गर्ल ओमेगा थी, जिसने बहुत ब्यूटीफुल वाइट शॉर्ट ड्रेस पहन के रखी थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी। वहाँ सॉन्गलैंग को हर कोई जानता था, पर बाकी 3 पर्सन से हर कोई अनजान था। वही दूसरी तरफ वांगशियान उन 2 पर्सन को जानता था, पर बची हुई एक ओमेगा वो वांगशियान के लिए भी नई थी, मतलब वांगशियान भी उसे नहीं जानता था। वहीं विंग को जब पता चला था कि उसके कॉरपोरेशन में कुछ हलचल हो रही है, वो भी तुरंत नीचे आया था और सामने वाले पर्सन्स को देखकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। उसके फेस की स्माइल क्लियरली ये विजिबल कर रही थी कि वो खड़े 4 पर्सन विंग के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। विंग बिना सोचे समझे भागते हुए आता है और सीधा फ्रंट में जो अल्फ़ा और ओमेगा का कपल खड़ा था उन्हें टाइटली हग कर लेता है और अपनी चहकती हुई वॉइस में कहता है, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को यहाँ देखकर। इतना बोलकर विंग उन दोनों को और भी टाइटली हग कर लेता है। वही वो दोनों पर्सन्स भी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। अब तक उन दोनों के फेस पर जो स्ट्रिक्ट और कोल्ड इमोशन था वो टोटली वैनिश हो चुका था। वही उन दोनों के फेस पर भी एक ब्यूटीफुल और जेंटल स्माइल थी। कुछ देर वो तीनों भी एक ब्यूटीफुल हग शेयर करते हैं। बाद में विंग उन दोनों से थोड़ा दूर होता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, सो वेयर इज़ माई गिफ्ट। जैसे ही ये बात वो ओमेगा सुनता है, वो तुरंत ही विंग के ईयर को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है, वो भी बहुत जोर से। विंग तुरंत ही अपने ईयर की तरफ हाथ लेके जाता है और एक पेनफुल वॉइस में कहता है, लीव मी, कम ऑन गर्ल, लीव माई ईयर, इट्स हर्टिंग। इतना बोलकर विंग वही कूदने लगता है। वही वो जो ओमेगा था वो विंग को छोड़ने की बजाय उसके कान को और भी ज़्यादा मरोड़ते हुए कहता है, सुधरना तुम्हें है नहीं और इतनी हिम्मत है तुम में कि अभी हमारे सामने खड़े हो। विंग अपनी पेनफुल वॉइस में कहता है, शाओगे प्लीज़ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है प्लीज़। पर वो ओमेगा मतलब विंग का शाओगे वो कहाँ छोड़ने वाला था। विंग वैसे ही कूदते हुए दूसरे अल्फ़ा की तरफ देखता है और कहता है, यांग हेल्प मी, इट्स हर्टिंग, प्लीज़ सेव मी। जो अल्फ़ा वहाँ खड़ा था वो अपने शोल्डर को रेज करते हुए कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, गलतियाँ तो तुमने की है, सज़ा भी तुम्हें ही भुगतनी है, मैं बीच में पड़ के क्यों अपनी हालत ख़राब करूँ। इतना बोलकर वो अपना फेस किसी ऐसे इंसान की तरह बना लेता है जैसे उसे विंग पर बहुत दया आ रही है, पर वो विंग के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ जब सॉन्गलैंग देखता है कि वो अल्फ़ा विंग की हेल्प नहीं कर रहा और वो ओमेगा विंग को छोड़ नहीं रहा, तब वो विंग को प्रोटेक्ट करते हुए उन दोनों के बीच में आने की कोशिश करते हुए कहता है, शिनचैन छोड़ो उसे। तब तुरंत ही सॉन्गलैंग के मुंह से भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस ओमेगा जिसका नाम शाओ शिनचैन था उसने सॉन्गलैंग का भी दूसरा कान पकड़ लिया था अपने दूसरे हाथ से और वो उसे भी मोड़ रहा था। वही अब विंग और सॉन्गलैंग दोनों भी उस ओमेगा से अपने अपने कान को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। शाओ शिनचैन उन दोनों की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहता है,
तुम दोनों भी सुधरने नहीं वाले। खासकर तुम। इतना बोलकर वो विंग के कान पर अपना जो हाथ था उसमें और थोड़ा प्रेशर देता है, जिससे विंग और भी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, ग ग प्लीज़ छोड़ दो, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तभी सॉन्गलैंग भी चिल्लाते हुए कहता है, शुयांग अपने ओमेगा को संभालो, वो हम दोनों को हर्ट कर रहा है। शुयांग फिर से अपनी वरीड टोन में कहता है, किसने कहा था उन दोनों के बीच में आने के लिए? मैं ऑलरेडी जानता था कि उसका दूसरा हाथ खाली है, और अगर मेरा कान उसके हाथ में होता ना तो मुझे तुम दोनों से ज़्यादा दर्द होता। तब विंग शुयांग की तरफ देखता है और अपनी वैसे ही पेनफुल वॉइस में कहता है, यांग, क्या फ़ायदा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा होने का जब आप आपके ओमेगा को ही नहीं संभाल सकते। इतना सुनना था कि विंग, जिसका कान अभी भी शाओ शिनचैन के हाथ में था, वो अपनी पकड़ विंग के कान पर और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है। विंग अब लगभग चिल्लाते हुए कहता है, शाओगो छोड़ो, शाओगो दर्द हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, प्लीज छोड़ दो ना। इतना बोलकर विंग और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। विंग और सॉन्गलैंग दोनों की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो ओमेगा हद से ज़्यादा पावरफुल था। शुयांग, जो उस ओमेगा का अल्फा था, उसे फाइनली इन दोनों पर तरस आ जाता है और वो शाओ शिनचैन की तरफ थोड़ा वरीडली देखते हुए कहता है, माय ओमेगा, प्लीज़ छोड़ दो उन्हें, दर्द हो रहा है बच्चों को। जैसे ही ये बात शाओ शिनचैन सुनता है, वो तुरंत गुस्से से अपने अल्फा मतलब शुयांग की तरफ देखता है और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, आज रात बेडरूम में सोना है या बाहर काउच पर, या यूँ कहा जाए बाहर ग्रास पर। यह सुनना था कि शुयांग बिल्कुल चुप। वही दूसरी तरफ विंग और सॉन्गलैंग जैसे ही शाओ शिनचैन की ये धमकी सुनते हैं शुयांग के लिए, वो तुरंत इतने दर्द में भी मुस्कुराने लगते हैं और शुयांग को जैसे चिढ़ाने लगते हैं। शुयांग तुरंत उन दोनों की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम यही डिजर्व करते हो बेबी, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। ये सुनते ही विंग और सॉन्गलैंग दोनों की भी शक्ल लटक गई थी। विंग शाओ शिनचैन की तरफ अपने पपी फेस से देखता है और कहता है, शाओगो, पनिशमेंट एक्सेप्टेड, प्लीज़ लीव मी। वैसे ही तुरंत शुयांग भी कहता है, सॉरी। सॉन्गलैंग भी कहता है, यस, पनिशमेंट एक्सेप्टेड, प्लीज़ अब छोड़ दो। ये बात सुनकर शाओ शिनचैन तुरंत ही सॉन्गलैंग का कान छोड़ देता है और सॉन्गलैंग अपने कान को पकड़ के तुरंत ही शुयांग के पीछे छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग का कान अभी भी शाओ शिनचैन के हाथ में था। विंग अपने पपी फेस से शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा था। शाओ शिनचैन अपने स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, यहाँ आकर इतने दिन हो गए, लेकिन कॉल करने के लिए तुम्हें 1 मिनट नहीं मिला। तुम जानते हो हम दोनों कितने वरीड थे तुम्हारे लिए। इतना बोलकर वो और भी ज़ोर से विंग का कान मोड़ने लगता है। विंग अब लगभग चीखते हुए कहता है, शाओगा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो। जैसे ही शाओ शिनचैन देखता है कि विंग अब लगभग रोने की कगार पे आया है, वो तुरंत ही विंग का कान छोड़ देते हैं। और जैसे ही विंग देखता है कि शाओ शिनचैन ने उसका कान छोड़ दिया है, वो तुरंत ही जाकर शुयांग के गले लग जाता है और अपनी ब्लीडिंग वॉइस में शुयांग को हक करते हुए कहता है, यांग, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही शुयांग विंग का ये चाइल्डिश बिहेवियर देखता है, वो तुरंत मुस्कुराने लगता है। उसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। वो विंग को हक करते हुए कहता है, तो अपने दोनों गग को ऐसे परेशान करोगे तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। तुम जानते हो हम तुम्हारे लिए कितना वरीड थे। तुम ना खुद हमें कॉल कर रहे थे, ना हमारे कॉल्स को आंसर कर रहे थे। ऊपर से तुम सॉन्गलैंग को यहाँ लेकर आए, लेकिन बाद में जब सॉन्गलैंग वहाँ आया तो वो भी हमें कुछ नहीं बता रहा था। हम कितना डर गए थे तुम्हारे लिए। विंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी।
तभी विंग को पीछे से एक स्वीट बट स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है, वैसे तुम शायद इन दोनों को ही देखकर खुश हो क्योंकि मुझे तो तुम भूल ही गए हो। वी वुशियान, तुम सच में बहुत ज़्यादा बड़े। इससे पहले कि वो ओमेगा और कुछ कह पाती, विंग तुरंत पीछे देखता है और उस ओमेगा पर भी लगभग जंप करते हुए कहता है, म्याम म्या माय डार्लिंग, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। म्याम म्या विंग को तुरंत अपने आप से दूर करती है और कहती है, यू स्टूपिड डॉग, तुम सुधरने नहीं वाले ना। सच में शिनचैन ने तुम्हें छोड़कर गलती कर दी। तुम्हारा सिर्फ कान नहीं मरोड़ना चाहिए था, इनफैक्ट तुम्हें तो दो दो डंडे मारने चाहिए। अभी इन तीनों का हंसी मजाक चल ही रहा था, तभी सॉन्गलैंग की नज़र बाकी सब पर जाती है। सॉन्गलैंग सबकी तरफ देखता है और बाद में अपने तीनों फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मुझे लगता है हमें अंदर जाकर बात करनी चाहिए। वैसे भी अगर एम्प्लॉयज़ के सामने बॉस मार खाए तो थोड़ा वियर्ड लगता है ना। ये सुनना था कि चारों का ध्यान सॉन्गलैंग की तरफ जाता है जो बाकी सबको देख रहा था। विंग, शुयांग, शाओ शिनचैन और मैनमै, उनका भी ध्यान बाकी सब पर जाता है। सब बस नोट करते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। विंग उन सब की तरफ देखता है और कहता है, फॉलो मी, मेरे कैबिन में चलते हैं। इतना बोलकर विंग आगे आगे बढ़ने लगता है। वही पीछे से म्याम म्या लगभग चिल्लाते हुए कहती है, विंग क्या ख्याल है, वुडन रॉड चल जाएगी या आयरन रॉड लाऊं? वैसे भी आज शिनचैन का मूड देखकर मुझे लगता है कि उन्हें तुम्हारे बम को सुझाने में बहुत मज़ा आने वाला है और हम तीनों तो स्नैक्स लेकर ये रियलिटी शो एंजॉय करने वाले हैं। विंग जैसे ही ये बात सुनता है वो रुकता है, पीछे म्याम म्या की तरफ गुस्से से घूरता है और कहता है, म्याम म्या, क्या तुम जानती हो तुम आज बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। ऐसे वाइट ड्रेस में रात को बिल्कुल मत निकालना, वरना पता चला एक आधा तुम्हें देखकर बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। जैसे ही ये बात म्याम म्या ने सुनी थी वो विंग की तरफ लगभग भागने लगी थी। वही विंग आगे आगे भाग रहा था और म्याम म्या जो भागने की कोशिश कर रही थी उसके पैरों में हील थी, इसीलिए वो भाग नहीं पा रही थी। वो तुरंत ही अपने हील्स को वही नीचे उतारती है, मतलब पैरों से उतार कर वही फेंक देती हो और विंग की तरफ उसी हील्स में से एक हील अपने हाथों में पकड़ते हुए भागते हुए कहती हैं, यू अगली डोंकी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। विंग आगे भाग रहा था, म्याम म्या उसके पीछे भाग रही थी। वही सॉन्गलैंग, शुयांग और शाओ शिनचैन वो इन दोनों की इन सिली हरकतों पर हंस भी रहे थे और उनके पीछे पीछे जा भी रहे थे। वही बाकी सब विंग को इतना खुलते हुए और किसी के साथ इतना स्माइल से बात करते हुए पहली बार देख रहे थे। हाँ, विंग पहले भी मुस्कुराता था पर हर कोई जानता था कि उस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छुपा हुआ है। पर आज विंग जो मुस्कुरा रहा था उसके फेस की वो ब्यूटीफुल स्माइल देखकर हर कोई समझ सकता था कि सच में आज विंग इन 4 पर्सन्स को देखकर हद से ज़्यादा खुश हैं। वही दूसरी तरफ वांगशियान, उसका फेस पूरा उतर चुका था क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वो भी अपने शुयांग, शाओ शिनचैन, अंकल और सॉन्गलैंग अंकल, इन तीनों के साथ मिलकर अपने फादर के साथ भी ऐसे ही प्रैंक किया करता था और वो भी कभी इस मस्ती का हिस्सा हुआ करता था। पर आज इन ब्यूटीफुल मोमेंट्स में वो साथ नहीं है, इसीलिए उसका चेहरा लटक चुका था। वही विंग अपने कैबिन में पहुंच चुका था और मैम म्या अभी भी अपनी सैंडल लेकर उसके पीछे थी। शुयांग, शाओ शिनचैन और सॉन्गलैंग भी विंग के उस डार्क कैबिन में आ चुके थे। उन्हें विंग के उस कैबिन को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि ऑब्वियसली वो सब विंग का वो नेचर ऑलरेडी जानते थे, इवन सॉन्गलैंग भी। जब विंग भागते भागते थक जाता है तब वो शाओ शिनचैन के पीछे छुपते हुए कहता है, गो प्लीज़ बचा लो इस चुड़ैल से। चुड़ैल वर्ड सुनना था कि मैम म्या और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो विंग की तरफ अपनी एक सैंडल फेंकते हुए कहती है, विंग के बच्चे, तू नहीं बचेगा आज। ऐसे ही इनकी मस्ती थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। फाइनली वो पांचों भी आराम से विंग के काउच पर बैठे हुए थे। विंग उन चारों की तरफ देखता है और कहता है, वैसे बस में कॉल नहीं उठा रहा था इसीलिए आप चारों यहाँ आ गए। आई कांट बिलीव
ये सुनना था कि शाओ शिनचैन विंग के साइड में ही बैठा था। वो विंग के सिर पर टपली मारते हुए कहता है, गधे, तुम भूल गए क्या, परसों हम दोनों की मैरिड एनिवर्सरी है और जब से तुम हमारी लाइफ में हो हमने अपना एक भी फंक्शन तुम्हारे बिना नहीं मनाया, इसीलिए हम यहाँ तुम्हारे पास आ गए क्योंकि तुम तो वहाँ आ नहीं सकते थे और हमें एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सेलिब्रेशन सबके साथ हो जाए। ये सुनना था कि विंग तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है बहुत शॉकिंगली और सबकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट आई एम सॉरी ग। शाओ शिनचैन विंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपने करीब बिठाते हुए कहता है, इट्स ओके माय डियर, हम समझ सकते हैं। वैसे भी अभी तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है उसके हिसाब से ये सब भूलना कोई नई बात नहीं है। वैसे हमने वांगशियान को देखा नीचे, वो वांगजी के साथ था। जैसे ही वांगशियान और वांगजी का जिक्र शाओ शिनचैन के मुंह से विंग सुनता है, उसका चेहरा फिर से लटक जाता है। वो अपने हेड को बस डाउन कर लेता है। शुयांग जो विंग के सेकंड साइड को बैठा हुआ था, वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, इट्स ओके माय बॉय, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और शुयांग की तरफ अपनी होपलेस आइज से देखते हुए कहता है, मैंने उम्मीद छोड़ दी है, मुझे अब ना बेटा चाहिए ना उसका बाप। वैसे भी मैं थक चुका हूँ, आई एम ऑलरेडी टायर्ड ग। थक चुका हूँ सबको ये समझाते समझाते कि मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स है और मुझ में भी दर्द है, पर हर कोई सिर्फ मुझे टॉय बनाकर खेलना चाहता है। जो पहले वांगजी ने किया वही अभी वांगशियान ने किया। मेरा प्यार किसी ने भी नहीं देखा, हर कोई बस मुझसे नफरत करता है और अब मैं हर किसी से प्यार की उम्मीद छोड़ चुका हूँ। अब मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही ये बात शुयांग सुनता है, वो एक डीप ब्रेथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या लगता है तुम्हें, हमें कुछ भी नहीं पता? वांगजी तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है ताकि तुम उसे माफ़ कर दो। विंग शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या माफ़ करना इतना आसान है ग? मेरे लिए शायद आसान हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए, तब वो छोटा था और वांगजी तब मुझे नहीं उस बच्चे को मारना चाहता था। जिस बच्चे के लिए आज वो मुझसे लड़ा है ना, कल उसी बच्चे की वो जान लेना चाहता था। मेरे साथ जो हुआ उसके लिए शायद मैं माफ़ कर दूँ, पर भले ही आज वांगशियान उन सबको माफ़ कर चुका है, पर एक माँ होने के या यूँ कहा जाए वांगशियान के फादर होने के राइट से मैं किसी को भी माफ़ नहीं कर सकता, खासकर लान वांगजी को। नहीं ग, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और ना ही मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं हर किसी को माफ़ी देता फिरूँ। रही वांगजी की बात, तो उसकी इन चाइल्डिश बिहेवियर से मुझ में कुछ भी नहीं बदलने वाला। विंग की ये बात सुनकर वहाँ हर किसी का चेहरा उतर चुका था, क्योंकि विंग खुद सैड हो चुका था और इन चारों की रौनक तो विंग के फेस पर जो हंसी है उससे है। तो हर कोई विंग की बात सुनकर सैड हो चुका था। म्याम म्या जब देखती है कि माहौल हद से ज़्यादा सीरियस हो रहा है, वो तुरंत टॉपिक को चेंज करते हुए विंग की तरफ देखते हुए कहती है, वो सब छोड़ो, पार्टी कहाँ कब और कैसे होने वाली है। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो भी तुरंत अपने मूड को चेंज करता है और म्याम म्या की तरफ देखते हुए कहता है, पार्टी मेरे घर पे होगी। कब होगी? मतलब परसों ही होगी, शाम को होगी एक ग्रैंड पार्टी और पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। इतना बोलकर विंग सब की तरफ देखता है। सब भी अपना अपना थंब विंग को दिखा देते हैं। तभी विंग सब की तरफ देखते हुए कहता है, सब थक गए होंगे ना, चलो घर चलते हैं। वैसे भी आज मुझे भी कुछ काम नहीं था, मैं भी यहाँ बोर ही हो रहा हूँ। यह सुनना था कि सब अपने हेड को नोट करते हैं और तुरंत ही बाहर की तरफ जाने लगते हैं। पर ये 5 जब साथ में हैं तो मस्ती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। विंग तुरंत ही जाते वक्त ही भागते हुए जाता है और शुयांग जो आगे चल रहा था उसके सीधा पीठ पर कूद जाता है। शुयांग तुरंत विंग को अपनी पीठ पर अच्छी तरीके से कैरी भी कर लेता है। विंग टायर्डली शुयांग से कहता है, ग मैं बहुत थक चुका हूँ। ये बात सुननी थी कि शाओ शिनचैन विंग के सिर पर हल्का सा हिट करते हुए कहता है,
अभी अभी किसी ने कहा कि मुझे कुछ काम नहीं है, मैं भी बोर हो रहा हूँ और अभी अभी तुम थक गए। विंग अपनी बनी स्माइल दिखाते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बहुत काम थे, आप नहीं जानते मैं इस कॉरपोरेशन का ओनर हूँ, ओनर। और ओनर को कितने सारे काम होते, आपको पता है ना ग। इतना बोलकर वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग जस्ट अपने हेड को नोट करते हुए कहता है, हाँ ओनर को बहुत काम होता है, मेरा बेबी कितना थक गया काम करते करते। ये सुनना था कि विंग गीगल करने लगता है। वही बाहर हर कोई इन सबको इतना हैप्पीली देखकर कहीं ना कहीं शॉक थे। अब हर किसी की नज़र वांगजी पर और वांगशियान पर आकर रुक चुकी थी। वांगजी, जिसकी खुद के दिल में अब बहुत सारे सवाल थे, वो तुरंत अपने नीज पर नीचे बैठता है और वांगशियान को देखते हुए कहता है, माय लिटिल बनी, वो दोनों कौन थे? वांगशियान वांगजी की तरफ देखता है और एक सैड फेस के साथ कहता है, वो दोनों मेरे अंकल्स हैं और बिग बेबी के गग। वो जो अल्फा है वो शुयांग गग है और जो ओमेगा है उन्हें बिग बेबी शाओ शिनचैन ग कहते हैं, मतलब शाओ ग। वांगजी तुरंत पूछता है और वो जो फीमेल ओमेगा थी वो वांगशियान वांगजी की तरफ देखता है और अपने शोल्डर को रेस करते हुए कहता है, मैं भी उन्हें नहीं जानता। वांगजी जस्ट अपने हेड को नोट करता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.